नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। आज लाइव इंडिया हर पल के खास पेशकश चुनावी दंगल में चुनावी चर्चे होंगे, जिस पर कि 5वें चरण के मतदान को लेकर के चर्चाएं होंगी। बता दें कि आज तक जितनी भी चुनावी दंगल में आपने चर्चाएं सुनी, वैसे ही आज भी होगी। चलिए शुरुआत करते हैं पटना से, पटना के बिहार के सीतामढ़ी से, जहां हमारे सहयोगी पहुंचे हुए हैं। संजय सीतामढ़ी में है इस वक्त, और सीतामढ़ी में कल यानी कि 20 मई को 5वें चरण का मतदान होना है। रुख करते हैं संजय का। संजय, आप सीतामढ़ी में इस वक्त मौजूद हैं, क्या कैसे हवाएं चल रही है, हवाओं का रुख कैसा है सीतामढ़ी में, चूंकि कल वहां मतदान है? संजय। बिल्कुल, देखिए कल चुनाव होने हैं और 5 सीटों पर चुनाव होने हैं बिहार में। इस वक्त हमारी मौजूदगी लोकसभा सीतामढ़ी में है, जहां पर सीतामढ़ी के संसदीय क्षेत्र बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र में है, और जहां विधानसभा बाजपट्टी में बाजार है, वहां पर लोगों का आना जाना है। लोग यहां आने जाने वाले लोगों से हम बात करेंगे। कल मतदान होना है, कितनी तैयारी है और कितना उत्साह है आपके अंदर? देखिए, जो सीतामढ़ी का स्थिति है, नरेंद्र मोदी को ही वोट लोग दे रहा है, कोई कैंडिडेट को वोट नहीं दे रहा है। और जितना तय है उसमें कोई शक नहीं है। लगभग 50 से 60 हज़ार वोट से देवेंद्र ठाकुर यहाँ से निकल रहे हैं। आखिर क्यों नरेंद्र मोदी ही क्यों? 70 साल में जो कांग्रेस राज किया, क्या दिया है उन लोग को पता है, और ये 10 साल में जो दिए हैं सबको पता है। मोदी के ऐसे कौन से काम है जिससे आप प्रभावित हो गए? हर एक काम से। कोई ऐसा काम बताएं जिससे आपको लगा कि नहीं, ये नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो देश हित के लिए किया है, राजहित के लिए किया है। अभी पटना से सीतामढ़ी से पटना जाने के लिए रोड था, तो जाने में कम से कम 8 घंटा समय लगता था। यह नरेंद्र मोदी की देन है, सरकार की देन है। दिल्ली से कहीं भी किसी रूट में जाना है 12 घंटा काफ़ी है। अब जो सरकार आएगी उसमें 4 से 5 घंटा काफ़ी है। यही एक मन में छोटा सा उदाहरण है, और अनेकों उदाहरण है जो सब लोग जानते हैं। तो देखिए काजल, इस वक्त लोगों ने अपनी राय दी है, सीतामढ़ी के लोग हैं, और सीधे तौर पर यह कहा है कि प्रधानमंत्री को ही चुन रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है सीतामढ़ी के लोग क्या सोच रहे हैं? सीतामढ़ी के लोग विकास पर ही वोट देना चाहते हैं। हम लोग आगे देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को। विकास हुआ है सीतामढ़ी? जी हुआ है, कैसे नहीं हुआ। कौन सा ऐसे काम है जिससे सीतामढ़ी में आपको लगा कि विकास हुआ है? जैसे जो रुका हुआ काम, ऐसा तो नहीं हुआ है कि विकास नहीं हुआ है। जो भी हुआ हमारे रीजन में, हम लोग स्थानीय विधायक के रेंज में भी जो सड़क पुल पुलिया है वो सब हुआ है काम। अब आगे सोच रहे हैं कि अच्छा होगा, इसीलिए हम लोग नरेंद्र मोदी को ही चाहते हैं। आखिर नरेंद्र मोदी के ऐसे कौन से काम लगा कि बहुत अच्छा हुआ, जो सीतामढ़ी के लिए भविष्य में हम देश के लिए बोल रहे हैं। देश के लिए कौन से ऐसे काम? देश के लिए हमको, जैसे जम्मू में कश्मीर में जो हो रही थी 370 हटा, 35 ये हटा, ये सब हमको अच्छा लगा। हम लोग आज से 2014 से पहले भी जाते थे टूरिस्ट बनकर कहीं। क्या उन लोग का प्रक्रिया था, अभी का प्रक्रिया में बहुत अंतर है। तो देखिए, नरेंद्र मोदी से लोग काफ़ी प्रभावित हैं, और लोग अलग अलग मुद्दे पर अपना मत करेंगे। कुछ और लोग भी हम उनसे जानते हैं। सीतामढ़ी के लोग क्या सोच रहे हैं? कल मतदान होना है, कितनी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं, क्या होगा, किन मुद्दों पर अपना वोट करेंगे? हम लोग तो हिंदू हैं, जिस कारण से मोदी जी के साथ हैं। हिंदुत्व के नाम पे जी। तो मोदी जी के ऐसे कौन से काम है जिससे आप प्रभावित हो गए? हम सबसे ज़्यादा उनके राम मंदिर के ऊपर ज़्यादा प्रभावित हुए। राम मंदिर से? राम मंदिर बनने से रोजगार मिलेगा लोगों को? रोजगार तो नहीं है, लेकिन धर्म का तो धर्म को आगे बढ़ाया हो जी। धर्म के नाम पे वोट करेंगे? जी धर्म। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। इस बार का मुद्दा क्या होगा आपके वोट? कल वोट डालना है, मतदान डालना है, मतदान करना है, तो किन मुद्दों पर होगा वोट? सर्वप्रथम मुद्दा तो विकास का होना चाहिए, ठीक है। और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो तरह तरह के विभिन्न प्रकार का काम किया गया है, जैसे हम लोग पहले जाते थे गैस लेने के लिए तो लंबा कतार में लगना पड़ता था, आज घर पे सिलेंडर पहुंचा दिया जाता है। इसी तरह कीमत बढ़ गई तो क्या हो गया, सुविधा भी तो है। और कीमत बढ़ गई तो हम लोग कीमत चुकाने के लिए तैयार है। सबसे पहले मेरा धर्म अपना बचा होना चाहिए। आज देखिए जम्मू कश्मीर में होता था
कभी पत्थर मारता था, कभी कुछ ऐसे सर काट कर ले जाता था। तो विभिन्न प्रकार का ऐसा जो है उसमें हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी द्वारा आज ऐसा कर दिया गया है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिट गया है। चीन उधर से कब्जा कर रहा था। कभी पत्थरबाजी होता था, आज सुनते हैं होता है पत्थरबाजी? नहीं होता है। तो यही सब है। पहले तो हमको अपना धर्म बचाना है, तो राम के नाम पे वोट करेंगे। चलिए, राम के नाम। श्री राम। तो कुछ और लोग भी हैं, क्या कहेंगे आप अपना वोट बताइए आप। अरे नेताजी से भी बात करेंगे, चलिए आज नेताजी से भी बात करने का मौका मिलेगा। तो काजल, लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस बार। आप क्या कहेंगे, कल मतदान होना है, किन मुद्दों पर वोट होगा? हम मोदी जी को साथ दे रहे हैं। मोदी जी ही क्यों? वो विकास किए हैं। कौन से ऐसे काम है जिससे आप प्रभावित हो? सड़क है, पढ़ाई लिखाई है, बहुत सारा ऐसा का। राम मंदिर है। राम मंदिर के नाम पे? जी। राम के नाम पे वोट करेंगे जी। क्या कहेंगे, कितने उम्र हो गए होंगे आप? हमारे देश में उम्र हमारा हो गया 74 साल। 74 साल के उम्र इस देश में हम लोगों को विकास चाहिए। मोदी जी के जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। मोदी ही क्यों? जी हाँ, मोदी। राहुल गांधी भी है लाइन जी नहीं लाइन, वो तो देश को बुलाने वाला है, उसको हम लोग नहीं। में। मोदी जी को चाहिए। मोदी जी- मांग है मोदी ऐसे प्रधानमंत्री चाहिए। मोदी ऐसा कौन सा काम कर दिए जिससे आप प्रभावित हो गए? ऐसे 370 दफा कर तोड़े हैं, 3 तलाक हटाए हैं, और देश में बहुत विकास का काम किया है। तो विकास के नाम पर वोट होगा कल, काजल। गली गली में जो है वो रोड का जो है तो विकास किया है। यहाँ पब्लिक को जाने आने का सब। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, जरा जा रहे थे, लगता है मैंने आपको रोक लिया है। क्या कहेंगे, किन मुद्दों पर कल मतदान होगा? मुद्दों पर मतदान यही होगा कि जो मोदी जी बोले थे कि 15 लाख मैं दूंगा, मैं इतनों के बेरोजगार को मैं रोजगार दूंगा, वो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, अब कितने बार जुमलाबाजी करेंगे? वो किस मुद्दा पर उनको वोट दिया जाएगा? राम मंदिर बनाया है कि हाई कोर्ट बनाया है? जो जुमलेबाजी लोग बोलते हैं जाति आधार पर, ये लोग कुछ नहीं है। इस बार एनडीए का सरकार, सॉरी, इस बार जो बनने जा रहा है ना, देख लीजिएगा, आँख खुल जाएगा 4 तारीख को, 4 जून को। 4 जून को। तो ये ऐसा कौन सा काम है जो मोदी जी के नहीं पसंद आया आपको? हमको एक भी काम पसंद नहीं आ रहा है। क्यों? वो बोले 15 लाख रुपए जनधन में दूंगा, खाता खुलवाइए। कौन आदमी इसमें नहीं जनधन में खाता खुलवाया है? जितने आदमी पूछ लीजिए, बोलिए खाता खुलवाए हुए हैं ना आप लोग? फोकस दीजिए पहले इधर, खुलवाए हुए है ना? 1 रुपया दिया? नहीं दिया। एक नंबर। दूसरा नंबर कि मैं इतना करोड़ को मैं रोजगार दूंगा, वो भी नहीं मिला। तीसरा नंबर, मैं गरीबी दूर करूंगा, 60 रुपये का कड़वा तेल 150 पर आ गया, 150 पे। और गैस सिलेंडर जो 400 का था 1200 पर आ गया। फिर इलेक्शन आ गया तो 1000 कर दिए। वादा कर रहे हैं, वो वादा निभाएंगे? एकदम उसकी सरकार बनेगी तो 100%, 101%। 1 करोड़ नौकरियां मिलेगी जी, या प्रूफ है, सामने में प्रूफ मिला है। कौन नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? सुनिए पहले, सुनिए आप पहले मैं बोला। नहीं, पहले मैं बोलता हूँ। आप बोल दिए आप फिर मैं बोलूंगा। बोलने का मौका दीजिए। क्या जनता से पूछिएगा? विभाजन करने के लिए अखिलेश यादव हो और यह महागठबंधन जो बना है, नीतीश कुमार क्या किए हैं? बाजपट्टी विधानसभा में ये पुल कहाँ गया है? विधायक क्या किया वो है? हरी भोजन से भोजन नहीं मिलता है। हरी भोजन से जब भोजन मैं देता हूँ पढ़ाता क्या है? बाजपट्टी अपने स्किल में जो है, एगो बच्चा जो है काका की हाल नहीं जानता है। आ गया स्कूल के अंदर में मास्टर, और पढ़ाई क्या करेगा? खिचड़ी बनाया, अब मजाकी में पैर पे पैर रख करके वैसा ही बिहार का ना, इससे पहले मास्टर नहीं था। IAS IPS बिहार का बनता था। सुनिए, इंडिया में आइए इंक्वायरी में भेजिए इसको, हर स्कूल में इंक्वायरी में भेजिए। 5 किलो अनाज भी तो दे रहे हैं मोदी जी। क्या दे रहे हैं? एक मिनट। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं क्या? इससे पहले नहीं मिलता था क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एक मिनट, आइए तर्क वितर्क करते हैं। हाँ जी हाँ, इससे पहले जो है कांग्रेसी हुकूमत में 74 साल के अंदर में क्या कांग्रेस ने किया
यहाँ जनता के साथ विकास के जंगल रात बना करके एक रोड नहीं सजाने के लिए बात हो रही है तब 74-72 पर क्यों जाते हैं? जितना समय बीतेगा उतना समय देश विकसित करेगा। विधानसभा है, ये बाजपट्टी विधानसभा है, यहाँ एगो भेपर लगा हुआ है। अनाज नहीं चाहिए, फ्री का अनाज नहीं चाहिए, पैसे का ही चाहिए। बच्चे आते हैं बात सुनिए, एक मिनट आप अनाज की बात बोले हैं, कपड़ा उठा करके एक मिनट की बात कीजिए, मुद्दे की बात कीजिए। आप जो है आज चलता है टाइम के साथ, नहीं तो पैर उठा करके कोई नेताजी सही में बहुत बड़े नेता है। हाँ। क्या कहेंगे कल मतदान होने की बात के पहले अनाज की बात हमको रिपीट जो बात करते हैं बात रिपीट कीजिए। इससे पहले अनाज का मुद्दा ये बहुत खतरनाक आदमी है ये। सुनिए, अनाज की जो बात हो रही है इससे पहले इंदिरा गांधी का देन है, कांग्रेस का देन है। रह गई बात कि फ्री तो फ्री तो 2 रुपये किलो फ्री हुआ, तो 2 रुपये केजी फ्री हुआ तो 10 रुपया। तो साल में महीना में 10 रुपया आपको दिया, महीना में फ्री में 10 रुपया दिया, और गैस लेने पर तो गरिया मार लिया। देखिए ये शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, ऑन एयर लाइव देख रहे हैं, लाइव टीवी पे आपको लोग देख रहे हैं। हम कुछ ना कहें, क्या कहेंगे? हम कुछ नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया है। ये बाजपट्टी में विकास हुआ है ना, बाजपट्टी में अच्छा विकास है। ये कह रहे विकास नहीं हुआ है, आप कह रहे विकास हुआ है। हम चाहे वहाँ सुनिए, विकास हुआ है बाजपट्टी में, देखिए ना रोड है, न गली है, न नाला है, सब खा गया 10 साल में, सब खा गया। युवा क्या सोचते हैं? युवा क्या सोचते हैं? बेरोजगारी अभी तक है बहुत, बेरोजगारी के मामले में कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। तो क्या लगता है तेजस्वी से उम्मीद है क्या है रोजगार को लेकर? 50% उम्मीद है कि कुछ देंगे। आदमी है, उसे कुछ नहीं होने वाला है। कौन बीमारियां हैं? देखते हैं, हम देखे हैं जैसे फेसबुक पर मुंह पर जैसे रुमाल लगे 2 आदमी से झड़ा के लेके जा रहा था। तेजस्वी हाँ हम देखे तब ना कह रहे हैं। उम्मीद है तेजस्वी तो 17 महीना में 2 लाख नौकरी दिया, 5 लाख। नीतीश कुमार 17 साल में भी नहीं दे सकता है जितना वो दिया है। जितना तेजस्वी यादव 17 महीना में दे दिया उतना 5 लाख नौकरी नीतीश कुमार नहीं दे सकता है। हम मोदी सब जुमला बाराती तैयार है, दूल्हा नहीं है। खत्म हो जाएगा क्या कहेंगे? मोदी जिंदाबाद, लटेन छाप जिंदाबाद, लटेन छाप जिंदाबाद, लटेन छाप जिंदाबाद। तो देखिए ये माहौल है काजल, इस वक्त लोकतंत्र के महापर्व में ये खुशियां हैं, लोगों का त्यौहार है और इस त्यौहार में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये लोकतंत्र का पर्व है। वहाँ लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है चुनाव को लेकर के। कहीं एनडीए का बोलबाला है तो किन्हीं के दिल में कांग्रेस इंडिया गठबंधन का बोलबाला है। तो ऐसे में जो है संजय, उस जगह पे और भी लोगों से बातचीत कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि कल का जो मतदान है, ऐसे में सीतामढ़ी के रुख और हवाएं किस ओर जाती है, और खास करके युवाओं से सवाल कीजिए, और अगर महिला मिलती है तो महिलाओं से भी सवाल कीजिए। संजय बिल्कुल, देखते हैं, बात करते हैं, जो युवा हैं उनसे भी बात करते हैं। कल मतदान होना है, क्या लग रहा है किन मुद्दों पर वोट होगा? देखिए क्या होगा? मुद्दा तो सब रंग का है, जिसका जो बुझा रहा है, लग रहा है। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? हम लोग का तो जो देख रहे हैं कह रहा है मोदी, और हम लोग तो मोदी के सपोर्टर हैं। हाँ। क्या लग रहा है, उम्मीदें क्या है? बाजपट्टी के लोग क्या सोच रहे हैं? अब यह तो हम नहीं कह सकते हैं, अब तो लोगों के अंदर की बात है। किन मुद्दों पर होगा? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा देश का विकास, और दूसरा क्या मुद्दा मिल सकता है? रोजगार का भी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। देश का विकास हुआ तो सब चीज होगा, देश का विकास हुआ तो सब चीज होगा। इसलिए हम लोग तो नरेंद्र मोदी के समर्थक हैं। चलिए, नरेंद्र मोदी के समर्थक है, क्या कहेंगे किन मुद्दों पर होगा कल वोट? वही विकास के मुद्दे पर। विकास, क्या विकास हुआ है? विकास हुआ है। हम जैसे यहाँ की पुलिया तो खराब है, पुलिया का भी ये हो गया है, ऑर्डर हो गया है, दोनों का काम चालू होने वाला है। उधर का बाईपास बना दिए हुआ है, बनेगा कैसे नहीं बनेगा? किन मुद्दों पर वोट होगा? जितना जल्दी बनाएंगे उतना जल्दी हम उनको चुनेंगे। काम जिस तरह से हम लोग वोट देते हैं उस तरह से हमारा काम होना चाहिए हमारे क्षेत्र का।
ऐसे कहाँ कितना साल से पड़ा हुआ पुल अभी तैयार हो रहा है, कैसे नहीं हुआ है? गरीबों मोदी जी से खुश है इस मामले में। दूसरा रूट में क्या कह रहे हैं ये पुलिया कह रहा है पुलिया मतलब हमारे एरिया का जो इस रूट का पुलिया अपना था, जब डोरा पर खींच के ले गया हमारे रूट के पुलिया दूसरा रूट में दे दिया गया, ये पुलिया छोड़ के मतलब दूसरा पुलिया बना दिया, ऐसे थोड़ी होता है। तो चलिए, मुद्दा सबसे बड़ा देश के विकास का है और विकास के नाम पर लोग वोट करेंगे कल। जी रेखा, माफ कीजिए काजल, सुबह 7 बजे से ही कल मतदान होंगे और शाम 6 बजे तक कल मतदान। आप जुड़े रहिए। हमारे साथ सहयोगी श्याम भी है, रुख करते हैं सहयोगी श्याम का, फिर से आपसे जुड़ेंगे संजय, हमारे साथ मतदाता सहयोगी श्याम का रुख करते हैं। श्याम, कल 5वें चरण का मतदान होना है, ऐसे में क्या उत्साह है, क्या कहेंगे आप श्याम? जी, कल पांचवें चरण की जो मतदान होगी, जिसमें सीटें हैं जो है मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, छपरा और जयपुर। तो सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर के साथ कांटे की लड़ाई है अर्जुन राय से। छपरा की अगर बात करें तो राजीव प्रताप रूढ़ी बीजेपी हैं और रोहिणी आचार्य जो आरजेडी से है। वहीं हाजीपुर से देखा जाए तो शिवचंद्र राम जो है आरजेडी से हैं और चिराग पासवान एलजेपी अपने पिता के सीट पर अपनी सत्ता का भी होना चाहते हैं और अपनी प्रयास कर रहे हैं, अपना भाग आजमाइश कर रहे हैं। तो मधुबनी में फातिमी जी हैं। तो आज लास्ट चरण है, अंतिम दिन कल मतदान होने वाले हैं और लोगों में काफी उत्साह देखी जा रही है। लोगों का एक तरफ देखा जाए तो कुछ लोगों में, छपरा की बात करें तो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा काफी जोरों शोरों से चर्चा चल रही है। और राजीव प्रताप रूढ़ी की बात करें तो 10 साल में जो विकास हुआ है छपरा में, कुछ लोग नाखुश हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि ऐसा है कि हम मोदी को देखते हैं, देश की विकास की बात करते हैं और विकास के नाम पर हम लोग मतदाता जो मतदान करने वाले हैं। अब यह देखना है कि कल का मतदान किसके पक्ष में है और कुछ दिग्गजों का भाग जो है ईवीएम में बंद होने वाली है। मतदाता किसके पक्ष में जा रहे हैं और कितना अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। जी श्याम, तो ये कल मतदान को लेकर के जो है तैयारियां तो पुरजोर है, लेकिन ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे श्याम कि जहां जिन आप जिस संसदीय क्षेत्र में है, लोकसभा संसदीय क्षेत्र में है, उन क्षेत्रों में कल के मतदान को लेकर के कैसी तैयारियां हैं? क्योंकि सुबह 7 बजे से ही मतदाता पहुंचना शुरू हो जाएंगे अपने मतदान केंद्रों पे, तो कैसी तैयारियां हैं श्याम? जी, तैयारियां प्रशासनिक तो पूरी तरह से कर ली गई है। छपरा में एक जो है अंबेडकर भवन में आकर्षण के लिए, मतदाताओं के आकर्षण के लिए जो है बैलून से सजाया गया है और काफी ही आकर्षित सेंटर बनाया गया है जो छपरा लोकसभा में है। और मतदाताओं की कोई परेशानी नहीं हो उसके लिए पानी और मेडिकल की व्यवस्था है। धूप जिस तरह से पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, उसके लिए भी व्यवस्था है। शेड गिराई गई है, जो टेंट गिराया गया है और टेंट में लोगों को खड़ा कराया जाएगा। ज्यादा देर तक लाइन पंक्तिबद्ध नहीं हो, धूप में लोग खड़े नहीं है, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है प्रशासनिक चुनाव आयोग के द्वारा। और मतदाता को कोई परेशानी नहीं हो उसके लिए मेडिकल चेकअप की भी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। तो जैसा देखा जा रहा है कि प्रशासनिक पूरी तरह से तैयारी करी है। वहीं पर राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो सारे लोग अपने बढ़ चढ़ करके तैयारी में लगे हुए हैं। लोगों की तरफ ज्यादा से ज्यादा आकर्षण करने के लिए लोग अपना कल तक जो है एक दूसरे से संपर्क करने में लगे हुए थे। अब जो है छपरा हाजीपुर जो है बिहार की एक चर्चित सीट है और यहाँ मतदाता एकदम अब साइलेंट मोड में आ गए हैं। कोई कुछ बोलने से अपने को इनकार कर रहे हैं, बचते नजर आ रहे हैं। जी, मुझे इससे बोला गया है कि क्या बात है, विकास की मुद्दा है या बेरोजगारी की? तो कल तक लोग बोलते थे कि बेरोजगारी और जो है महंगाई मुद्दा है, लेकिन जब आज की बात हम करें तो मतदाता एकदम साइलेंट मोड में है। यह जो है हमें लगता है कि तेजस्वी जी का नारा था कि चुपचाप ललटेन छाप, कहीं इसकी आशंका तो नहीं नजर आ रही है, जिस तरह वोटर जो है साइलेंट मोड में है।
बहुत धन्यवाद श्याम हमारे साथ जुड़ने के लिए और चुनावी दंगल में अपना ये विशेष जानकारी देने के लिए। रुक करते हैं फिर से सहयोगी संजय का। संजय, तो हमने जनता की भी बातों को सुना और सारी चीजों पे गौर किया, लेकिन बात ये है कि जिस संसदीय क्षेत्र में आप हैं उस लोकसभा संसदीय क्षेत्र में तैयारियां कैसी है? चूंकि मौसम को मद्देनजर जो जनता है, जो मतदाता वहां पहुंचेंगे, उन लोगों के लिए कैसी तैयारियां, प्रशासनिक तैयारियां कैसी है संजय? बिल्कुल, देखिए रेखा, माफ़ कीजिएगा काजल, जिस तरीके से मतदाता जो है वो काफ़ी उत्साहित है और 5 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाता पहुंचेंगे, क्योंकि गर्मी काफ़ी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग जो है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करेंगे। कई आदर्श बूथ बनाए गए हैं, प्रशासन के पूरी तरीके से तैनाती की गई है। बिहार पुलिस के साथ साथ SSB के भी जवान तैनात किए गए हैं और कई जो है कई बॉर्डर्स के जो इलाके हैं, ख़ास तौर पर नेपाल यहाँ से बहुत नज़दीक है सीतामढ़ी के इलाके से, तो नेपाल का क्षेत्र है, वहाँ पर बॉर्डर पहले से ही सील कर दिए गए। तो सशस्त्र सीमा बल पूरी तरीके से उन बूथों पर है जहाँ पर ख़ास तौर पर संवेदनशील बूथ है, उस पर ख़ास तौर पर ख्याल रखा गया है। और इन सब चीज़ों का ख्याल देखते हुए सुबह जब 7 बजे मतदाता पहुंचेंगे उस पर तैयारी की गई है और खाने पीने से लेकर माफ़ कीजिएगा पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। कुछ जो है मतदाता हैं जो सुबह में अपने मत का प्रयोग करेंगे और उनसे हम जानेंगे कितना उत्साहित है, कल मतदान होना है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? जी, सबसे पहले हमारे सीतामढ़ी ज़िला का विकास 2 टर्म से नहीं हुआ है। 2009 में जो अर्जुन राय जी सांसद बने थे, जो विकास किए थे, वो विकास पुरुष के नाम से जाने गए, ठीक है। इस बार सभी वैश्य लोगों में, वैश्य जाति में, अति पिछड़ा जाति में, उसके बाद अनुसूचित जाति में, हर लोगों में लहर है कि इस बार हम लोग को विकास को वोट देना है, जात पात पे नहीं जाना है, कोई पार्टी को लेवल का नहीं देखना है, ठीक है। और वैश्य बनिया को बीजेपी अपना घर का वोट समझ रखे हैं कि जहाँ चाहेगा वही देगा। वैश्य बनिया ये नहीं चाहेगा, अगर सम्मान नहीं मिलेगा, सीट नहीं मिलेगा, तो हम लोग जिस तरह इस बार बदले हैं हर बार बदलेंगे। वैश्य बनिया को सम्मान मिलना चाहिए और सीट भी मिलना चाहिए। वैश्य समाज से सुनील कुमार पिंटू भी आते थे पिछले बार, उन्होंने इस बार उनका टिकट कट गया है, तो क्या वैश्य समाज में इस बात की भी नाराजगी है? पूरे आक्रोश है। सुनील कुमार पिंटू जी का टिकट नहीं कटना चाहिए था, ठीक है। अगर सुनील कुमार पिंटू जी अच्छे नहीं थे तो उसके जगह किसी और वैश्य को देना चाहिए था। कानू, कलवाड़, सूरी, तेली, बहुत सारे माने वैश्य समाज से आते हैं, ये वैश्य का सीट था, वैश्य को ही टिकट देना चाहिए था। लेकिन कहा जाता है कि वैश्य समाज जो है वो बीजेपी छोड़कर कहीं दूसरे जगह नहीं जाते हैं, ये शुरू से कहा गया है। ये उनका भ्रम है, ठीक है। अगर हमें सम्मान नहीं दीजिएगा तो हम वोट नहीं देंगे, ये हम लोग का ऐलान है। चलिए, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं। कल सुबह सुबह मतदान करना है, उसके बाद जलपान करना है, क्या कहेंगे? जी, क्या कहेंगे? सुबह कल मतदान होना है, किन मुद्दों पर वोट होगा? जी, हम लोग विकास के मुद्दों पे वोट देना है। हम लोग जो विकास करेंगे, हमको ना पार्टी से मतलब, ना कोई चीज़ है नहीं, विकास के मतलब हम लोग को वोट देना है। जो विकास पुरुष है, विकास पुरुष के नाम पर वोट देना है। जो हम लोग को लेके आगे बढ़े, जो हमारे सीतामढ़ी को आगे पहुँचाए, उनको हमको वोट करना है। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 400 पार का मिशन उन्होंने रखा है, उस मिशन में कामयाबी मिलेगा? वो तो आगे देखने का सवाल है कि क्या होता है आगे, लेकिन हम लोग अभी तत्काल सीतामढ़ी का बात कर रहे हैं। ये चुनाव देश का चुनाव है, एक राज्य का चुनाव नहीं है, तो देश हित की बात कीजिए। क्या देश में विकास हुआ? क्या आपके क्षेत्र में विकास हुआ? अभी विकास जो देश हित का बात है, लेकिन हम लोग क्षेत्रीय लोग हैं। हम लोग को अगर आज कोई चीज़ का जरूरी पड़ेगा तो हमको मोदी जी यहाँ पर नहीं आएंगे कुछ करने। हमको क्षेत्रीय जो नेता हम लोग को मदद करे, जो हमारे गली में जो रोड बनाए, जो हमारे पुल पुलिया बनाए, जो ओवर ब्रिज हमारा जो रुका हुआ वो बने, उनको हम लोग वोट करेंगे। लेकिन तेजस्वी जी भी एक तरफ वादा कर रहे हैं 1 करोड़ नौकरी देने का, 500 रुपये में सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली फ्री, तो क्या इन वादों पर तेजस्वी के आप भ्रम में जो जाल में लोग फैला रहे हैं, इन दिनों नेताजी घूम रहे हैं और लोगों को अपने ओर खींचने नहीं, वादा का बात नहीं, मेन हम लोग को सीतामढ़ी का विकास चाहिए।
अब क्या वादा करें, नेता तो आते हैं इलेक्शन में, सभी लोग अपना अपना वादा करते हैं, उस कितना खरा उतरेंगे वो तो बाद में देखा जाएगा। हम लोग को सीतामढ़ी का विकास का बात करना है, सीतामढ़ी को विकास को लेकर ऐसे काम है जो सीतामढ़ी में नहीं हुआ और कौन से काम होने चाहिए? अभी जैसे कि आप ओवर ब्रिज देख लीजिए मैसौल में, वो इतना जाम लगता है, हमको लगता है हर एक दिन 2 दिन पे वहाँ पर एम्बुलेंस में 1-2 आदमी जरूर मरते हैं। पिछले 10 साल से वो काम रुका हुआ है, वो बनना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा रोड जैसे सीतामढ़ी में आप हमारा एक बार देख लीजिए मधुबन बाजार का ये पुल कितना क्षतिग्रस्त है, बार बार कहते गए बाबा पुल है कितना क्षति, एक बार कैमरा घुमा के देख लीजिए कितना जाम लगता है, हर एक दिन का जाम, एक बार देख लीजिए इतना जाम की समस्या से हम लोग परेशान हैं। बाजपट्टी का सबसे बड़ा रोज लाखों आदमी इस पुल से पास होते हैं, लेकिन बार बार कहने के बाद भी नहीं बना है। तो ये सब काम के लिए धरती है, यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे वादे किए गए, क्या उस पर काम हुआ कि नहीं? अभी तक तो नहीं हुआ है, काम उस पर होना चाहिए, ये चीज़ भी इसका भी बड़ा होना चाहिए सर। चलिए कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं क्या मुद्दा होगा। कल मतदान होना है तो मतदान करने तो जाना होगा, लेकिन मुद्दा क्या? मुद्दा यही है सीतामढ़ी विकास की। जो अभी महागठबंधन के जो उम्मीदवार है माननीय अर्जुन राय जी यहाँ के सांसद रह चुके हैं, अपना प्रतिनिधित्व सीतामढ़ी जिले का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। उनके शासनकाल में जो विकास हुआ वो 10 वर्षों में नहीं हुआ। विकास के मुद्दे पर सीतामढ़ी की जनता वोट करेगी। विकास कौन करेगा, कौन किस पे भरोसा है? बिहार में माननीय तेजस्वी यादव पर भरोसा है और सीतामढ़ी में अर्जुन राय पर भरोसा है। तो क्या प्रधानमंत्री ने विकास नहीं किया है क्या? प्रधानमंत्री ने जहाँ किया, यहाँ जो कैंडिडेट है, लोकल कैंडिडेट है अर्जुन राय जी है, उनका जन जन में विकास है, उनके विकास का एक मिसाल है सीतामढ़ी में। तो चलिए मिसाल है, एक कायम है। किन मुद्दों पर कल वोट होगा? देखिए, मैं जगत जननी माँ जानकी के जन्म स्थली सीतामढ़ी और बाजपट्टी से मैं बोल रहा हूँ। यह मुद्दा कोई मुद्दा हम नहीं मायने रखते हैं। जो हमारे विकास का जो काम करेगा मैं उसको वोट दूंगा, चाहे वह अर्जुन राय हो अथवा जो है सो क्या कहते हैं कि ABCD जो भी हो, उससे मायने नहीं रखता है। लेकिन मैं विकास के मुद्दे पर बात कर रहा हूँ, जो विकास करेंगे मैं उसको। कौन, इंडिया गठबंधन या बीजेपी? नहीं, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी ही हमारे। देखिए, हम लोग क्षेत्रीय आदमी हैं और क्षेत्रीय हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, समझे। और हमारे क्षेत्र का जो विकास करेगा, अर्जुन राय बहुत विकास किए हुए, ऐसी बात नहीं है कि नहीं विकास। जो वादा कर रहे हैं वो वादा निभाएंगे लगता है? अर्जुन राय के हिसाब से मैं उस पर विश्वास करता हूँ। तेजस्वी यादव पे नहीं, तेजस्वी यादव की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पार्टी पर्पस में नहीं बात कर रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, अर्जुन राय की बात कर रहा हूँ। चलिए, ये व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, देश हित की चुनाव है, लेकिन मुद्दा अलग अलग है। लोगों की राय जानते हैं। कल मतदान करने जाना है, सुबह सुबह जाएंगे? जी जरूर जाएंगे। क्या मुद्दा होगा? मुद्दा क्या होगा? मुद्दा होगा सीतामढ़ी को क्राइम मुक्त करना। सीतामढ़ी में जो भी पुल वगैरह जो भी क्षतिग्रस्त है, जिसका निर्माण बहुत सालों से नहीं हो पा रहा है, वो निर्माण होने चाहिए। रोड जहाँ की खराब है उस सब का व्यवस्था है। क्या लगता है सीतामढ़ी में विकास हुआ है? सीतामढ़ी में आज से 10 साल पहले जो विकास हुआ वही हुआ, उसके बाद से आज तक एक विकास नहीं हुआ। एक पुल है, ये तो बना पार नहीं लग रहा है। जब जो कह रहे 400 पार उस मिशन में है जी ना, हम उस मिशन में नहीं है। सरकार 5 साल पे चेंज होनी चाहिए, जो कि बढ़िया रहता है। चेंज कीजिए सरकार, कि एक ही सरकार बार बार सत्ता का घमंड सबसे बड़ा घमंड होता है, वो टूटना चाहिए एक बार। सत्ता का घमंड टूटना चाहिए, लोगों की राय है। अलग अलग मुद्दों पर कल मतदान होंगे सुबह, काजल, और सुबह 7 बजे से ही मतदाता जो है अपने मत का प्रयोग करना शुरू कर देंगे और ईवीएम में भाग के फैसले होंगे। जो सीतामढ़ी के 2 खास उम्मीदवार हैं, देवेश चंद्र ठाकुर और अर्जुन राय की, भाग्य का फैसला 4 जून को होगा। लेकिन कल ईवीएम में जब कैद होंगे उनके भविष्य, तो तय हो जाएगा कि चुनाव का मुद्दा क्या होगा, उन लोगों का मतदान का मुद्दा क्या होगा। ये सारी बातें बेहद जरूरी थी और आपने उन लोगों की बातों को हमारे समक्ष रखा, दर्शकों के समक्ष रखा। धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और सीतामढ़ी की जो बातें हैं और सीतामढ़ी की जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए।
हमारे साथ चुनावी दंगल में सत्येंद्र सहयोगी सत्येंद्र उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़ चुके हैं। रुख करते हैं उनका और उनसे जानते हैं। सत्येंद्र, कल यानी कि 20 मई को 5वें चरण के मतदान होने हैं और इस मतदान को लेकर के हमने झारखंड और बिहार की तस्वीरें देखी, लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीरें हैं, कैसी स्थितियाँ हैं सत्येंद्र? हो रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से चुनाव किए जा रहे हैं। 5वें चरण की तैयारी पूरी हो चुकी है। पोलिंग बूथ पर पार्टियां पहुंचने लगी हैं और कल 7 बजे से मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें से 13 सीटों पर भाजपा 2019 में काबिज थी। अब ऐसे में यह है कि एक सीट पर कांग्रेस थी और राहुल गांधी थे। अब ऐसे में जो जोश है लोगों में मतदान को लेकर, क्योंकि कल 7 बजे से मतदान होगा और लोग बड़ी तैयारी कर रहे होंगे, मतदान को लेकर बड़ा प्लान कर रहे होंगे, जहां लोग खाने पीने के बाद में खाना पीना बाद में करेंगे और मतदान पहले करेंगे। ऐसी तमाम तैयारियां लोगों ने अपने घर परिवार में की होंगी और अपने घर में लोगों को जागरूक भी किया होगा। हम इस वक्त लखनऊ में हैं और लखनऊ में भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर राजनाथ सिंह की साख लगी हुई है। यहाँ पर वो भी प्रत्याशी हैं, उनका भी भविष्य जनता तय करेगी और कल इनके पक्ष में जो मतदाताओं ने मतदान दिया होगा वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। क्या लग रहा है, कल मतदान है, क्या जोश है लोगों में? अच्छा जोश है और भारतीय जनता पार्टी का कहा है कि 400 पार 15 तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे रहेंगे बिजली, पानी, बीज, खाद, आवास, शौचालय, सड़क, नौकरी जो अकल से आएगा उसको मिलेगा, नकल से नहीं मिलेगी। यही मुद्दे रहेंगे सब। यही मुद्दे रहेंगे जी। क्यों भैया, क्या लगा? नौकरी नहीं पूछे पूछे हाँ, ये जरूर रहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार में नकल में अकल लगती थी और कहूँ राजकिशोर यादव बैठा थे नस वोट में और लोक सेवा आयोग में कहीं बैठा नहीं लिया तो कोई औरी जात के लोग नहीं रहे हैं। और इससे ये साबित हो गया है कि जो अखिलेश यादव जी ने लड़ाए है कैंडिडेट, एक कैंडिडेट जो लड़ाए है वो अपने केवल परिवार के लड़ाए है। उत्तर प्रदेश का आदर यादव को अपने सिंबल से नहीं लड़ाया है, तो ये नियत से मालूम हो जाएगा। और बात कर क्यों भैया, कल मतदान होना है, क्या जोश है लखनऊ के लोगों में? क्योंकि एक तरफ जहां राजनाथ सिंह है, दूसरी तरफ कौशल किशोर हैं, राहुल गांधी भी इसी रेस में है, स्मृति ईरानी भी इसी रेस में है, कई बड़े नेता और कई मंत्रियों की साख लगी है। क्या लग रहा है, क्या जोश है लोगों में मतदान को लेकर? पहले तो आपको भैया कल का बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतना बड़ा हमारे लिए पर्व है लोकतंत्र का, देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी एक देशवासियों से अपील है, अपने घरों से निकले और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, क्योंकि अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो जनता को फिर सरकार से सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो, क्योंकि आपके मतदान ना करने से वो सरकार बनती है जिसको आप पसंद नहीं करना चाहते हो। तो कृपया आप लोग से सारे भारत के और सारे यूपी के देशवासियों से हमारी गुजारिश है, घर से निकले, मतदान करें और अपने वोट की ताकत दिखाएं उनको जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो कल का जो भावी चुनाव है उसमें देखिए इंडिया गठबंधन की लहर है इस समय, क्योंकि जहां जहां इनकी सरकार बनी है अभी कांग्रेस की, वहां इनके जितने भी मैनिफेस्टो थे लमसम 90% तक इन्होंने अपने पूर्ण किए हैं। और जहां जहां अभी बीजेपी की सरकार बनी है, लास्ट में इन्होंने 500 का सिलेंडर देने के लिए बोला था, एमएसपी लागू करने के लिए बोला था और किसान कर्ज मुक्त भारत बोला था, जिसमें अभी तक ये पूरी तरह विफल हैं। अभी तक इनका एक मैनिफेस्टो भी पूरा नहीं हुआ जो राज्य के अभी इनके चुनाव हुए। तो जनता को जागरूक होने की जरूरत है कि कौन हमारे लिए सोच रहा है और कौन नहीं। 70 साल में अगर आप माइक पकड़ने लायक हुए हैं तो उसी यूनिवर्सिटी उसी स्कूल में पढ़े होंगे जो कांग्रेस ने बनवाया है। अगर आप भाजपा के स्कूल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़े होते तो शायद आप यहाँ खड़े भी नहीं होते। तो जनता से अपील है, अपने मत का सही उपयोग करें। ठीक बात है। तुम्हारा वोट बन गया? नहीं बना है? अरे क्यों भैया, क्या मुद्दे होंगे और लोगों को जागरूक करने के लिए अधिक से अधिक मतदान प्रतिशत हो? क्योंकि गर्मी है, ऐसे में क्योंकि मतदान चाहे किसी के पक्ष में हो, लेकिन वो मतदाता पोलिंग बूथ पर जाकर मतदान करें, तरीके से लोगों को जागरूक करें। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए पहले चुनाव आयोग को लेना पड़ेगा, केंद्रीय चुनाव आयोग को फैसला लेना पड़ेगा। अगर हमारा वोटर कार्ड निर्वाचन आयोग से बना हुआ है और लिस्ट में नाम नहीं, तब भी हमें वोट देने का अधिकार होना चाहिए, तभी मत प्रतिशत बढ़ सकता है। मैं बता दूं कि पीछे हमारा नाम आया था वोटर में और मेरे नाम के आगे मृतक लिखा हुआ था, तो मैंने चैलेंजेबल वोट डाला था। तो कितने लोगों को मालूम है कि चैलेंजेबल वोट डाला जा सकता है? जो व्यक्ति जिंदा है उसको मृतक लिखोगे वोट कैसे पड़ेगा?
दिक्कत की है, सस्टिफाई कौन करेगा इस चीज को। तो चुनाव आयोग को ऐसे बीएलओ पर भी कार्यवाही की जानी चाहिए शिकायत होने पर, और जागरूक करना चाहिए कि अगर भारत निर्वाचन आयोग का कार्ड किसी भी व्यक्ति के पास है, टोटल इसकी जरूरत क्यों है? भाई वो नंबर डाला जाए, वोट डाला जाए, जहाँ का रिजल्ट होगा वहाँ एड्रेस होगा, वहाँ काउंट हो जाएगा। तरीका थोड़ा सा सरल किया जाना चाहिए। आधार कार्ड से कर देना चाहिए कि घर बैठे लोग अपने आप वोट डालें, और ओटीपी आवे मोबाइल पर, उससे वोट दें लोग। डिजिटल वोटिंग होनी चाहिए। तो उससे जो पोलिंग पार्टियों पे तमाम खर्चे होते हैं, ईवीएम पर जो सवाल उठते हैं, चुनाव आयोग पर जो गालियां बकती जाती हैं, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, पारदर्शिता आ जाएगी। और इस पर इनकम टैक्स में बड़ा काम किया गया है, तमाम बैंकिंग सेक्टरों में काम किया गया है, तो इसको क्यों नहीं किया जा सकता है? डिजिटलीकरण हो तो रहा है, फायदा मिल रहा है, तो वोटिंग को भी लेकर जैसे अभी गर्मी है, तमाम पोलिंग पार्टियां जा रही हैं, आज से कल तक में देखेंगे लाखों लोग मर चुके होंगे पोलिंग पार्टियों के जाने वाले मतदान अधिकारी और कर्मचारी। लाखों नहीं, कुछ तो जरूर हो जाता है। लाखों मर जाते हैं, उनका नाम नहीं आता, एक अलग बात, लाखों में मर जाते हैं पूरे भारतवर्ष में, आप समझ लीजिए। तो और उनको कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। कल तमाम लोगों को रिजर्व में रखा है, रिजर्व को ना खाना दिया जाता है, ना पानी दिया जाता है, उसका पैसा देने में भी छींटा कसी होती है, जब वो गाली गलौज होती है तो पैसा देता है, चुनाव आयोग के लोग देते हैं। तो इन सब चीजों का सरलीकरण होना चाहिए कि जिन लोगों को रिजर्व में रखा गया है उनका पैसा पहले उनके खाते में भेज दिया जाए। ठीक बात है। थोड़ा सा मुख्य निर्वाचन आयोग को भी इन सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा, और वोटिंग डिजिटल हो जाएगी तो और सुविधाएं मिल जाएंगी। कल मतदान है और उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। यहाँ पर राहुल गांधी भी हैं, सरकार के कई मंत्री भी हैं, और राजनाथ सिंह भी लखनऊ से हैं। किस तरीके से देखते हैं और कितना लोगों को कल मतदान के लिए जागरूक करेंगे? नहीं, जनता को तो अपने अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद के बैनर के तले जो है ये अनुरोध करूंगा कि जनता को भरपूर वोट करना चाहिए। कोई भी है उसको अपना मतदान जरूर करना चाहिए। भोजन न करे, नाश्ता न करे, पहले वोट डाले। इससे जो है जनता में अपने वोट का एहसास होता है। दूसरा, आप जनता में, सरकार में जो प्रादुर्भाव रहता है इधर, तो बदलाव करना चाहते तो बदलाव के पक्ष में वोट करिए, और अगर सरकार को बरकरार रखना चाहते सरकार के पक्ष में वोट करिए। वो किसी को वोट कर अपने मत का जरूर करिए। और जहां तक डिजिटल की बात है, अगर डिजिटल हो जाता, चूंकि हम लखनऊ के बैंक में हमारा खाता है, हम आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर कहीं से पैसा निकाल ले रहे हैं, उसी तरह वोट का भी हो जाए तो वास्तव में जो हमारे बड़े भाई ने कहा है कि खर्चे बच जाएंगे, और जो आपाधापी होती है, जो गाड़ियों की व्यवस्था करना पड़ता है, बसों की व्यवस्था करना पड़ता है, तमाम तरह की व्यवस्था होती है, तो वो नुकसानदेह है। और आरोप भी लगते हैं। सुनिए, एक्सीडेंट कहीं कहीं हो जाते हैं, उससे बचा जा सकता है। और जो जनता को परेशानी होती है कि सवारी नहीं मिलती, जैसे कल वोट है, यहाँ सवारी नहीं मिलेगी, साधन नहीं चलेंगे, तो जिस जिस जिलों में वोट पड़ते हैं वहाँ के जो है उस तरह के साधन सवारियां बंद हो जाती लगभग, और जिला लगभग जो है बंद हो जाता है। तो ये सारे ऑफिस कार्यालय बंद करने पड़ते हैं, तो वो नौबत नहीं आएगी। डिजिटल से हो जाए तो सबसे बड़ी बात है, एक तो ईमानदारी की बात हो जाएगी कि ईमानदारी से वोट पड़ रहा है। दूसरी बात, हेरा फेरी का काम खत्म। जब ओटीपी आएगा, कहाँ आपका वोट फला को पड़ा, सिंबल सहित आ जाए कि इनको वोट आपने डाला, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बावजूद अगर जब तक नहीं बदलाव आ रहा है, तब तक जनता को सब कुछ भूल कर वोट कर, पूरे देश में जो है जितनी वोट जरूर करना चाहिए, मतदान का प्रयोग जो करना चाहिए। 5 साल में ये अवसर आता है, और 5 साल में चूकना नहीं चाहिए, अपना वोट जरूर देना चाहिए। ठीक बात है। कल यूपी की 14 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, इसमें 80 की 80 अभी तक लोग नारा दे रहे थे, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा। 80 का हवा तो निकल चुकी है। सच्चाई यही है, चूंकि हम आजमगढ़ के मूल निवासी, आजमगढ़ में दोनों सीटें निकल रही हैं। इधर जो है आप लोगों के चैनल के माध्यम से आ रहा कि रायबरेली, अमेठी निकल रहा है, और तमाम जो है इधर अंबेडकर नगर, बाराबंकी, तमाम चीज उस तरह से आ रहे हैं। तो नट टू नट फाइट भी है। तो ये जो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं नेता लोग, ये इसकी हवा निकल गई है, और जनता जान चुकी है, जनता मन बना चुकी है कि किसको वोट करना है। लेकिन अब 80 का 80 वाला नारा खत्म हो गया है। जनता जो है जागरूक हो गई है। 400 पार की हवा निकल जाएगी, ये प्रतीत हो रहा है। चूंकि उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, 80 सीटों का मतलब 4-6 प्रदेशों में इतनी सीटें होंगी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, और उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक भी है। वोट करके वो जो है जनता जो है बता देगी कि क्या बदलाव आने वाला है। राहुल जी
जो इस वक्त हमारे साथ उत्तर प्रदेश से लखनऊ से सतेंद्र सहयोगी जुड़े हुए थे। सहयोगी सतेंद्र, जहां जनता अपनी राय रख रही थी, चूंकि चुनावी दंगल का मुद्दा और चुनावी दंगल का जो पर्पस है वो यही है कि जनता की आवाज़ को बुलंद करे। चूँकि बिहार और झारखंड की भी हम बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, 5वें चरण के मतदान में इन तीनों जगहों की हिस्सेदारी है, इन तीनों राज्यों की हिस्सेदारी है। तो जनता की जो आवाज़ है उसे बुलंद करना और उनके मुद्दों को जानना और हमारे दर्शकों तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ सहयोगी सतेंद्र जुड़े हुए थे, जहां जनता से बातचीत कर रहे थे और जहां पे लोगों ने जो है चीज़ों को रखा हमारे सामने और चुनाव को लेकर के काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हमने बिहार की भी तस्वीरें देखी, बिहार में भी बिहार की भी तस्वीरें हमने देखी और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की भी तस्वीरें देखी। फिर से हम चुनावी दंगल में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ में चुनाव निर्वाचन आयोग का जो है प्रेस वार्ता चल रहा है कल की तैयारियों को लेकर के, क्या कुछ बातें हो रही हैं, देखें एक बार। प्रदेश के 21 जनपदों में अवस्थित हैं। लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, कानपुर देहात, जालौन, झांसी, दलितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बाराबंकी, अयोध्या, गोंडा, बहराइच तथा बलरामपुर। इन 5वें चरण के चुनाव में भी शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सारे इंतजाम किए गए हैं। इस चरण में कुल मिलाकर 2,71,36,363 लगभग 3.25 करोड़ के आसपास मतदाता हैं, जिनमें से 1,44,05,057 पुरुष मतदाता हैं, 1,27,30,186 महिला मतदाता हैं और 1,080 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे अधिक मतदाता मोहनलालगंज निर्वाचन क्षेत्र में है तथा सबसे कम बांदा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। कुल मिलाकर 14 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 144 प्रत्याशी मैदान में है, जिनमें से 131 पुरुष और 13 महिला प्रत्याशी हैं। सबसे अधिक 15 प्रत्याशी फतेहपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है और सबसे कम 4 प्रत्याशी कैसरगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में है। 5वें चरण के चुनाव में कुल मिलाकर 28,688 मतदेय स्थल यानी पोलिंग बूथ या पोलिंग स्टेशन है। इनमें से 4,232 को क्रिटिकल श्रेणी में चिन्हित किया गया है। कुल मिलाकर 17,128 पोलिंग सेंटर्स हैं, जो डिफरेंट मतदान केंद्र, एक मतदान केंद्र में कई पोलिंग स्टेशन होते हैं। कुल मिलाकर 17,128 स्थल पर मतदान होगा। लखनऊ पूर्व के विधानसभा में जहाँ उपनिर्वाचन है, कुल 4,64,510 मतदाता हैं, जिनमें से 2,42,937 पुरुष मतदाता, 2,21,558 महिला मतदाता और 15 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। 417 पोलिंग बूथ हैं, जिनमें 15 क्रिटिकल चिन्हित किए गए हैं और कुल 86 अलग अलग मतदान केंद्र हैं। इसमें 4 प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन में 4 प्रत्याशी रहे। 5वें चरण में 3 विशेष प्रेक्षक, 14 सामान्य प्रेक्षक, 9 पुलिस प्रेक्षक और 15 व्यय प्रेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 3,619 माइक्रो ऑब्जर्वर भी पोलिंग स्टेशंस पे निगरानी रखेंगे। 2,416 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है, 327 जोनल मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है और 549 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए 7,426 भारी वाहन लगाए गए हैं, 7,410 हल्के वाहन लगाए गए हैं तथा 1,28,642 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं। 35,684 कंट्रोल यूनिट, 36,089 बैलेट यूनिट, 37,565 वीवीपैट यूनिट इस चुनाव के लिए तैयार की गई है।
अर्धसैनिक बलों की भी पर्याप्त तैनाती कर दी गई है। स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों को होगी, पहले देंगे, उसके बाद स्टेट आर्म पुलिस। 50% से अधिक मतदेय स्थलों पर कुल 14,984 मतदेय स्थल पोलिंग स्टेशन, यहाँ लाइव वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है और जिसकी लाइव फीड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, CEO यूपी ऑफिस और जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के कंट्रोल रूम बना के उसकी लगातार निगरानी की जाएगी। कुल मिलाकर इस 5वें चरण में 561 आदर्श मतदेय स्थल हैं, 126 महिला, 53 दिव्यांग तथा 80 युवा कार्मिकों द्वारा प्रबंधित मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप, मतदाता सूचना पर्ची वितरित कराई गई है, जिसके माध्यम से वोटरों को अपने मतदेय स्थल और क्रम संख्या की जानकारी हो सकेगी। कुल मिला के 5वें चरण में 2,65,90,001 मतदाताओं को वोटर स्लिप वितरित की गई है। इसके अलावा भी वोटर हेल्पलाइन ऐप और पोर्टल के माध्यम से इलेक्शन कमीशन के मतदाता अपना बूथ और अपनी सीरियल नंबर अपने मतदाता सूची में जानकारी उसकी प्राप्त कर सकते हैं। सभी घरों में वोटर गाइड वितरण करने का एक लक्ष्य था, जिसके तहत 49,49,426 परिवारों को वोटर गाइड भी वितरित की गई है। 27 अक्टूबर से हमारा स्पेशल समरी रिवीजन हुआ था, काफ़ी बड़ी संख्या में वोट बने थे। 27 अक्टूबर 2023 से लेकर 19 मई 2024 तक 5वें चरण की जो लोकसभा क्षेत्रों में कुल मिला के 20,56,664 नए मतदाता फोटो पहचान पत्र वितरित कराए गए हैं। इसके अलावा मतदान की अवधि में सभी BLOs अल्फ़ाबेटिकल रोल लोकेटर यानी वोटर लिस्ट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा के वहाँ उपलब्ध रहेंगे, जिससे कोई भी मतदाता यदि उसे मतदाता सूची नहीं मिली है तो उस वोटर असिस्टेंस बूथ में अपना सीरियल नंबर जानकारी कर सकता है, जिससे वोट डालते समय वहाँ ज़्यादा समय उसको नहीं लगेगा वोटर लिस्ट में अपना नाम बताने के लिए। वृद्ध मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर्स और वॉलंटियर्स की व्यवस्था भी की गई है, जो वहाँ उपलब्ध रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 ऐसे दस्तावेजों की सूची जारी की है, जो वोटर अगर किसी के पास अपनी पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो इन 12 दस्तावेजों में से किसी एक को अपने साथ ले जा सकता है, जिसके माध्यम से उसकी पहचान सुनिश्चित होगी। और ये 12 पहचान पत्र हैं: आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों अथवा डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटो पासबुक, मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, NPR के अंतर्गत RGI द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र अथवा राज्य सरकार अथवा किसी उपक्रम द्वारा कर्मचारियों को जारी किए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसेबिलिटी ID कार्ड, जो कि सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। इन 12 में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपने साथ मतदाता ले जाए, जिससे वो अपनी पहचान स्थापित कर सकता है। मैं यहाँ ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो मतदाता सूचना पर्ची का वितरण होता है वो केवल फैसिलिटेट करने के लिए है वोटर को, ताकि वोटर को पता लग जाए कि उसका नाम मतदाता सूची में उपलब्ध है और उसका बूथ कौन सा है और उसका वोटर लिस्ट में सीरियल नंबर कौन सा है। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप मैंडेटरी नहीं है। इसकी ऐसा नहीं कि अगर किसी वोटर के पास वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप नहीं है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर वोटर है तो भी वो वोट डालने जाए और वहाँ बूथ पे वोटर असिस्टेंस बूथ में जहाँ अल्फ़ाबेटिकल रोल लोकेटर है और अपना सीरियल नंबर पता करके पोलिंग स्टेशन में वोट डाल सकता है। केवल और केवल एक चीज़ मैंडेटरी है प्रत्येक वोटर के लिए, वो है अपनी पहचान स्थापित करने के लिए या तो एपिक कार्ड या 12 दस्तावेजों में से एक कोई एक दस्तावेज। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट मैंडेटरी नहीं है और इसकी जिला निर्वाचन अधिकारियों को इस बारे में विशेष निर्देश दिए गए हैं कि एक भी जगह इसकी शिकायत कहीं से नहीं आना चाहिए। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी
स्लिप देती हैं बूथ के बाहर, उनके बूथ बने होते हैं जहाँ वो सीरियल नंबर लिख के देते हैं। अगर कोई वोटर उसको भी लेके जाता है जिसमें उसका सीरियल नंबर है तो उसकी सहायता से हमारे मतदान कर्मी उसका नाम वोटर लिस्ट में देख के उसको वोट डालने देंगे, मना नहीं करेंगे किसी प्रकार से। कोई भी शिकायत हमारे टोल फ्री नंबर है 1800 180 1950। इस पे पूरे प्रदेश से कोई फ़ोन करता है तो यहाँ उत्तर प्रदेश मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में हमारे यहाँ फ़ोन आता है और उस पर हम लोग शिकायत को दर्ज करके उस पर आगे कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा अगर 1950 पे भी कोई वोटर शिकायत करता है कोई व्यक्ति तो उस जिले के डिस्ट्रिक्ट कॉन्टैक्ट सेंटर में वो कॉल जाती है जहाँ उसको अटेंड किया जाता है और उसको अगर कोई जानकारी चाहिए तो जानकारी दी जाती है, कोई शिकायत है तो उसको दर्ज किया जाता है। इसके अलावा सी विजिल ऐप है जो मोबाइल पे एप्लीकेशन है, कोई भी व्यक्ति उसको डाउनलोड करके वीडियो या फोटो के माध्यम से शिकायत भेज सकता है। तो सी विजिल में 16 मार्च 2024 जिस दिन इलेक्शन अनाउंस हुए थे उससे लेके 19 मई तक कुल 1439 शिकायतें 5वें चरण की लोकसभा क्षेत्र में की गई हैं। 924 शिकायतें सही पाई गई और 515 ऐसी थी जिनको कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी, वो रेलेवेंट नहीं थी, इलेक्शन से संबंधित नहीं थी। 924 शिकायतों में 850 शिकायतों को 100 मिनट की नियत अवधि में निस्तारित किया गया, जो कि औसतन 48 मिनट का औसत था। 5वें चरण के निर्वाचन क्षेत्रों में 16 मार्च से 19 मई तक 47 करोड़ रुपए कीमत की शराब, अवैध शराब, नकदी और ड्रग्स आदि की जब्ती की गई है। कल प्रत्येक 2 घंटे पर मतदान प्रतिशत की जानकारी दी जाएगी। वोटर टर्नआउट ऐप जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई मोबाइल ऐप है उसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति वोटर टर्नआउट विधानसभा क्षेत्रवार और लोकसभा क्षेत्रवार और चरणवार, न केवल उत्तर प्रदेश, भारत के किसी जहाँ भी 5वें चरण के इलेक्शन हो रहे हैं उसको प्राप्त कर सकता है। 9 बजे की सूचना 9:30 बजे से दिखना शुरू हो जाएगी। 11 बजे की मतदान प्रतिशत की सूचना 11:30 से, 1 बजे की 1:30 बजे से, 3 बजे की 3:30 से और 5 बजे की सूचना 5:30 से। उसके बाद जो एक सूचना होती है उसको बोलते हैं क्लोज ऑफ द पोल। क्लोज ऑफ द पोल सूचना भारत निर्वाचन आयोग की जो ये ऐप है इस पे शाम 7 बजे उसमें एंट्री शुरू होती है और 12 बजे तक अनुमन्य है। तो अलग अलग क्षेत्रों में लोग जैसे जैसे जब पोल खत्म होता है तो उसको करते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा अगर आप 7 बजे 7:15 देखेंगे और 8 बजे देखेंगे, 9 बजे देखेंगे तो हो सकता है वो भिन्न हो। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, हम लोगों ने हमारा एक अपना ऐप डेवलप किया है जिससे हम लोग काफ़ी सटीक वोटर टर्नआउट और काफ़ी जल्दी हम आपको देते हैं। और इस बार की सूचना हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 7 बजे हमारा वो सूचना होती है, हम लोग 7:15 तक अवेलेबल करा दें। तो आप 7:15 की अगर देखेंगे तो आपको उत्तर प्रदेश की क्लोज ऑफ द पोल की सही सूचना उपलब्ध होगी। इसके अलावा हमने जिला निर्वाचन अधिकारियों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कहा है कि जो भी मतदाता अपने परिवार सहित मतदान करने अपने वाहन में अपनी गाड़ी में जाना चाहता है तो कोई किसी प्रकार की रोक टोक पुलिस द्वारा नहीं की जाएगी और उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। ये भी बताया है कि कोई छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आइडेंटिटी कार्ड में सरनेम नहीं लिखा है, वोटर लिस्ट में सरनेम लिखा है, या नाम मिलता है पिता का नाम में कोई गलती हो गई वोटर लिस्ट में, लेकिन फ़ोटो से पता लग रहा है कि सेम आदमी है, तो उसको मना नहीं किया जाएगा। यानी छोटी गलती को, कोई मिस्टेक को आधार बना के वोटर को उसके राइट से वंचित नहीं किया जाएगा। इसके बारे में पर्याप्त सेंसिटाइज सभी अधिकारियों को कर दिया गया है और वोटरों से अच्छा व्यवहार किया जाए, उनको सारी सुविधाएं जो श्योर मिनिमम फैसिलिटीज़ की है, विशेषकर छाया, पानी, तो गर्मी का मौसम है, हीट वेव चल रहा है, आज भी टेम्परेचर है, कल भी ऐसा ही अनुमान है कि गर्म रहेगा मौसम। इसको देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के, मेडिकल इक्विपमेंट रखने के, एम्बुलेंसेस रेडी स्टेट में अलग अलग जगह उनको स्टेशन करने के निर्देश दिए गए हैं। और ये भी हमें उम्मीद है कि पिछली बार इतनी गर्मी के बावजूद
19 में जो हमारा वोटर टर्नआउट था उससे बेहतर होगा। चौथे चरण में हमारी 13 लोकसभा क्षेत्रों में 5 लोकसभा क्षेत्रों में पहले से बेहतर टर्नआउट हुआ था और इस बार हम उम्मीद है कि और बेहतर रिजल्ट्स। सर क्रिटिकल जो पोलिंग बूथ्स हैं वो कौन कौन से हैं और किस लोकसभा में सबसे ज़्यादा? चुनावी दंगल में चुनाव से संबंधित हमने जनता की राय भी जानी और जनता से संबंधित बातचीत की। कल 5वें चरण का मतदान है और मतदान को लेकर के जनता में भी झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और बाकी अन्य जगहों की जनता में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। बताते चले कि 8 राज्यों के 49 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और इस चीज़ को लेकर के निर्वाचन आयोग की भी तैयारी पूरी है। अभी आपने सुना लखनऊ से निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश से निर्वाचन आयोग की प्रेस वार्ता में सारी तैयारियों को विस्तार से रखा गया। वहीं अगर हम झारखंड की भी बात करें या बिहार की या अन्य जगहों की, तो सभी जगहों पे निर्वाचन आयोग की ओर से और प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां कर ली गई है। फिलहाल चुनावी दंगल में सिर्फ इतना ही, लेकिन कल फिर से इसी वक्त चुनावी दंगल में एक नए मुद्दे के साथ मुलाकात होगी। फिलहाल चाहूंगी इजाजत।